हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 14 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम्स। फन फैक्ट, डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्री हैव डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग। क्या आप जानते हैं कि डिफरेंट कंट्री में रहने वाले लोग ईटिंग का जो वे है उनका वो भी डिफरेंट होता है। लाइक इन इंडिया में देखते हैं बेटा, वी लाइक टू ईट विद हैंड एंड स्पून। इंडिया में देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग या तो हैंड से खाना अच्छा लगता है उनको, अपने हाथों से खाना खाते हैं, या स्पून से खाना खाते हैं। सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विद चॉपस्टिक। जो जापान के लोग हैं बेटा, वो चॉपस्टिक से अपना फूड या अपना खाना चॉपस्टिक की हेल्प से खाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। इन द गुड old day in Demios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. ये बेटा डेमियोस की बात बताई जा रही है। डेमियोस क्या था बेटा, जापान, ये 19th सेंचुरी में जापान की बात, यहाँ पे जापान की स्टोरी है कि वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहता था जिसके पास क्या था, एक लिटिल डॉग था। और डेमियोस क्या होता है बेटा, उस समय वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमींदार जैसे लोग होते हैं ना, जो अपने नीचे बहुत सारे किसानों को रखते हैं, जो वहाँ की खेती बाड़ी करते हैं। तो ये स्टोरी उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बताया गया बेटा कि डेमियोस के टाइम पे एक ओल्ड कपल था जिसके पास एक लिटिल पेट डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके पास उनका कोई चिल्ड्रन नहीं था, सिर्फ उनके पास क्या था, एक पेट डॉग था। दे लव्ड इट एज थ्रोट इट वर अ बेबी, वो उसे एक बच्चे के जैसे प्यार करते थे। द ओल्ड डैम दे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप एंड इट मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट नेम, वुड सिट ऑन इट एज संग एज दे एनी कैट। देखो क्या कहा जा रहा है, जो वो बेटा कपल था वो उस डॉग को बहुत प्यार करता था और उनका उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, मुको। डॉग का क्या नाम था बेटा, मुको। अब वो जो ओल्ड कपल था, डैम था, उसने क्या किया था, ब्लू क्रैब से एक कुशन बनाया था उसके लिए, जैसे कुशन होता ना, इस तरह से एक कुशन बनाया था। और जब भी वो उसका मील टाइम होता था वो उसके ऊपर बैठकर फूड अपना ईट करता था, अपना खाना खाता था, जैसे कि एक कैट खाती है। देखो यहाँ पे समझो क्या कहा जा रहा है कि जो ओल्ड डैम था उसने उसके लिए एक ब्लू डॉग के लिए, जिसका नाम क्या था, मुको था, उसके लिए एक ब्लू क्रैब कुशन बनाया था। और वो उसके ऊपर बैठ के अपना मील टाइम, जो भी खाने का टाइम होता था, वो उसके ऊपर बैठ जाता था और अपना खाना खाता था, जैसे कि कैट खाती है। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिबिट ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक एंड ऑल द बॉइल्ड राइस एट इट वांटेड। अब जो लोग थे बेटा, ये दोनों जिस कपल की बात की जा रही है, बहुत ही दयालु थे, काइंड थे। अपने डॉग को वो अपने चॉपस्टिक से, जिस चॉपस्टिक से वो खाना खाते थे, ओन चॉपस्टिक से क्या करते थे, उनको उसको फिश खिलाते थे, बॉइल्ड राइस खिलाते थे, जितना वो चाहता था। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर्स लव इट प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद अ सोल। इससे जब वो ऐसा ट्रीट करते थे तो जो डॉग था वो भी क्या करता था, उन्हें बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसे लगता था भी वो उसकी कितना प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसकी, वो भी उसको अपने मतलब दिल से या अपनी आत्मा से उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद ह्यो एंड शेड स्पेड इनटू द फील्ड। देखो जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था, वो किसकी खेती किया करता था, राइस की खेती किया करता था। तो ओल्ड मैन क्या था, राइस फार्मर था, वो अपने खेत में जो फील्ड में डेली जाता था विद ह्यो एंड स्पेड, मतलब अपने जो हल या इस तरह से भाला सा लेके वो अपने खेत में डेली जाता था। यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई गई बेटा, देखो ये रहा ह्यो, इसको लेके वो कहाँ जाता था, अपने खेत में जो अपनी फील्ड था वहाँ डेली जाता था। Working hard from morning until Otento Shama, as the sun is cold, had gone down behind the hills. वो सुबह से लेके शाम तक, देखो यहाँ पे क्या कहा गया, ओटेनो शमा हैज़ गॉन डाउन बिहाइंड द हिल। जो सन था, इसे क्या कहते हैं, सन जब हिल्स के पीछे चला जाता था, मतलब कि शाम हो जाती थी, सुबह से लेके शाम तक वो हार्ड वर्क करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम वर्क, हमेशा क्या करता था, एवरी डे जो डॉग था वो भी जो मैन था डैम को, उसको क्या करता था, फॉलो करता था। never never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms। अब देखो वो हमेशा जो डॉग पेट की बात की जा रही है, डॉग की बात की जा रही है, वो हमेशा कहाँ जाता था, फील्ड में जाता था, खेत में जाता था डैम के साथ में। लेकिन वो कभी भी जो हेरियंस थे, जो बगुले थे, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जो उसके खेत में घूमते रहते थे ना बगुले, जैसे जैसे जो फार्मर था वो आगे बढ़ता था, तो जब फार्मर के फुट स्टेप रहते थे बेटा, फुट स्टेप रहते थे, वहां से क्या छोटे मोटे कीड़े, वॉर्म, कीड़े मकोड़े
निकल आते थे, जो बगुला था वो उनको ईट करता था। तो जो डॉग की बात की जा रही है, पेट उन बगुला को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज द पेशेंट एंड काइंड, द एवरीथिंग दैट हैड लाइफ द ऑफन टर्न अप ए सोर्ट ऑफ द पर्पज ऑफ द गिवन फूड फॉर द बर्ड्स। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि जो ओल्ड कपल था ये बहुत दयालु था, मतलब अपने अपनी लाइफ के लिए, कि ईश्वर ने उन्हें ये लाइफ दी इसलिए वो बहुत दयालु और बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते थे। और इसके अलावा जितने भी बर्ड्स या इन सब के लिए भी वो क्या था, बहुत अच्छा मतलब उनको फूड देता था खाने के लिए, जितनी मतलब हेल्प कर सकता था। वो एक नाइस फैमिली थी और वो मतलब जैसे बर्ड्स की इन सब की हेल्प किया करते थे। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन सर। बेटा बहुत अच्छी स्टोरी है, हम आगे आगे की वर्कशीट में इसको और देखेंगे। तो अब देखते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग देयर करस्पेंडिंग पिक्चर्स। बेटा हमें क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले डेमियोज लॉर्ड, तो बेटा कहाँ की बात हो रही है, देखो यहाँ पे इसकी पिक्चर मैच होगी, ठीक है। ये डेमियोज लॉर्ड मतलब उस टाइम के जो बड़े बड़े लोग थे, जमींदार टाइप के जो होते हैं ना, जो अपने नीचे भी समझाया था मैंने आपको, जो अपने नीचे बहुत सारे किसान या मजदूरों को रखते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, डेमियोज लॉर्ड। नेक्स्ट ही यूज्ड पेड अ लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल। गार्डनिंग टूल है ये रहा, ठीक है। आप इस तरह से हल्की सी पिक्चर बेटा लिख दीजिएगा, डेमियोज लॉर्ड, उसके हल्की सी पिक्चर बना दीजिएगा, उसके बाद में सेकंड लिख के उसके सामने पिक्चर बना दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ए टेंटो शमा अनदर नेम ऑफ सन, तो क्या मैच हो जाएगा बेटा, सन के साथ में मैचिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप मैच करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने भी पैसेज रीड किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए इन्हें सोल्व करते हैं। Whom did the old couple love? जो कपल था, ओल्ड कपल किसे लव करता था? क्या आंसर होगा बेटा, आपको खुद को बताना चाहिए ये। इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉग को क्या करता था, बहुत लव करता था। उनका पेट डॉग था ना, और उसका नाम क्या था, मुको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दे मेड इट अ कुशन ऑफ डैश। कैसी कुशन बनाई थी, कौन से कलर की थी, ब्लू क्रैप, रेड क्रैप, ग्रीन क्रैप एंड येलो क्रैप। कौन सा था बेटा, आंसर क्या आ जाएगा, ए, ब्लू क्रैप। ब्लू कलर की क्या बनाई थी उन्होंने, ब्लू क्रैप एक कुशन बनाई थी अपने पेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेट। पेट का नेम क्या था बेटा, बताइए, अभी अभी मैंने बताया था पेट का नेम क्या था, मुको। डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी वर्कशीट में, जो पहले क्वेश्चन दिया गया है उससे भी करेंगे, और इसके अलावा बेटा अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में करेंगे। और बेटा जो वर्कशीट है अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए, एनसीईआरटी के साथ उस चैप्टर को रीड कीजिए और उससे समझने की कोशिश कीजिए। बेटा जितना ये पैराग्राफ दिया है ये तो आप वर्कशीट से रीड कर लेंगे, लेकिन इसके आगे की जो स्टोरी है उसे भी आप ज़रूर रीड कीजिए और लाउडली रीड कीजिए बेटा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।